बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा, अब रिव्यू प्रोसीजर को इख्तिताम की जानिब लेकर चलते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कौन कौन है जो रिव्यू कर सकते हैं और किस किस अंदाज से कर सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि हर दफ़ा प्रोफेशनल्स को हायर करना ये कोई ठीक बात नहीं है, और ऐसा प्रोसीजर हम कर भी नहीं सकते क्योंकि इससे कंपनी के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ सकता है। तो ऐसे स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो बना रहे हैं किसी चीज़ को, उन्हें खुद ऐसा स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि वो हर चीज़ को रीड कर सके। लेकिन कोई ऐसी डॉक्यूमेंट हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कामिल है, तब प्रोफेशनल्स हायर किए जा सकते हैं। जनाब याद रखें कि इस रिव्यू प्रोसीजर के ज़रिए से आप इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं और ये आसान होता जाता है। जनाब प्रोसीजर अब ज़रा देख लेते हैं। जनाब इसके अंदर कंटेंट होता है जो कि गियर करता है ऑडियंस को, रीडर को, और इसे पढ़ना भी बड़ा आसान होता है। जब जो हम आइडिया लिखते हैं रिव्यू करने के बाद अच्छे अंदाज से जो हम कहते हैं, तो क्या होता है, ये आइडिया, ये कंटेंट जो होता है, ये फिर किसी ऑडियंस को इस काबिल करता है कि वो आसानी से समझ सके और उसके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सके। जनाब राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का जो गोल है वो अचीव हो जाता है इस प्रोसीजर के जरिए से। फिर इसी तरह राइट लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन को जनाब हम एडिट कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए और मीनिंग मेकिंग के लिए, यानी बामानी बनाने के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें लाजमी कंसिडर करना चाहिए अगर हम एनालाइज कर रहे हैं रिटन कंटेंट को। कौन कौन से हैं जनाब? एक काफ़ी मजबूत किस्म की ओपनिंग और क्लोजिंग, दिस इज रिक्वायर्ड। कोई भी रिटन पीस ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, और इसका जो ओपनिंग और क्लोज होता है ना, ये रीडर की अटेंशन को लाजमी ग्रैब करने वाला होना चाहिए और उन्हें आपकी प्रोडक्ट की जानिब कोई प्रैक्टिकली अमल करने की जानिब लेके आना चाहिए, ताकि वो बाय करेंगे, आपकी बात पे इंटरेस्टेड हो और उसके ऊपर काम करें। एक मैसेज जो कि रीडर की अटेंशन को कैप्चर करता है और उन्हें इंगेज करता है, ये एक्शन को इंस्पायर करने में मुआवन साबित होता है। ये अचीव किया जा सकता है अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की ओपनिंग और फिनिश बनाएं, ताकि रीडर को कोई अनसर्टेनिटी और क्वेश्चंस उसके माइंड में ना रहें, क्योंकि हर चीज का आंसर उसे मिल गया। एडिटिंग रिक्वायर होती है ताकि आप मेंटेन कर सकें ओपनिंग और एंडिंग पैराग्राफ्स को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इजी, फिजिबल, इजी, जिस जो बड़े आसान हो और अच्छे अंदाज से समझ में आ सके। मजीद बात सुने जनाब। एक ईमेल जैसे भेजी गई जनाब, इवन दो द टाइम हैज पास द परफॉर्मेंस असेसमेंट हैज येट टू बी रिसीव्ड, इस किस्म की बातें, आप उसकी जगह पे फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स के साथ बात कीजिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जैसे कि अकॉर्डिंग टू एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ फाइल्ड अप्रेजल रिपोर्ट्स 40% ऑफ द रिपोर्ट्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। To avoid additional delays, all appraisers are asked to finish their necessary reports by the end of the day and send them to the respective heads. अच्छा, ये हमेशा बात याद रखें कि ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। बार बार अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश ग्रामर को और रिटन कम्युनिकेशन को बेहतर करने से आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, ग्रामर अच्छी नहीं है और वे ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स आपको नहीं पता, तो आप अच्छे तरीके से नहीं कंटेंट को डेवलप कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। मजीद आगे चले बढ़ते हैं। वैल्यू एडिशन और स्टेटिस्टिक्स का यूज, जो कि मैंने आपको पहले बताया, एक टेक्निक जिसको हम इंक्लूड करते हैं, हमारी वैल्यू ऑफ रिटन कम्युनिकेशन को बढ़ाने में बड़ी मददगार साबित होती है। और फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल प्रूफ जो है, ये है वो चीज जिसको हम लाजमी हमें साबित करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। जनाब फिगर्स ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं और सीरियसनेस और फॉर्मेलिटी शो करते हैं आपके इस बात में, यानी संजीदगी शो करते हैं, ईमानदारी शो करते हैं। और मैसेज जो है वो, जो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो इसमें ज्यादा एजर्शन आती है, ज्यादा वसूक आता है, ज्यादा अच्छा अमल आता है। जैसे आप लिखें जी, यू आस मनी, प्लीज चेक इनटू ऑन द अकाउंट्स। इसको लिखने की बजाय आप इस तरह लिख रहे, इट्स बीन 10 days since your payment was supposed to be made, please make contact with Mr. Kabir at the accounting department, people are happy with HR procedures। ये नहीं अकॉर्डिंग टू अ पूल, ये नहीं, इस तरह लिखे आप, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ 2019 एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे 85% of the employees are happy with the existing HR procedures।
ज्यादा अच्छा होगा। तो आप बजाय इसके कि उस तरह कीजिए, आप इस तरह ज्यादा अच्छे, और ये मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस से आएगा, ये बार बार आपका इंटरेस्ट लेने से आएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने से आएगा, और आप तभी बिजनेस राइटिंग के अंदर अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और फिर एक चीज भूली नहीं है, आपने जनाब प्रूफ रीडिंग लाजमी करनी है, फिनिश कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि आप होल थिंग को दोबारा गो ओवर कीजिए, मेक चेंजेस कीजिए अगर जरूरी है तो। एक चेक लिस्ट जो है वो भी जो मैंने पीछे लिखी है उसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया, तो देख ले कि एक दफा आपने रिव्यू लाजमी हर चीज को करना है, क्योंकि जब रिव्यू किया जाएगा तो ये गलती के अभाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए मुआविन साबित होता है। क्लियर बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया राइटिंग प्रोसेस का। इंशाल्लाह बेटा अब हम अगले सेक्शन के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।